चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए आईपीएल की शुरुआत से पहले ही बड़ा झटका लगा है। उनके लिए एक तरीके से बुरी खबर है। थाला शुरुआती कुछ मैचों से बाहर रहने वाले हैं, यानी कि वो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे, वो बाहर हो गए हैं। और ये खबर एक तरीके से सीएसके के लिए झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर शुरुआती मैच धोनी नहीं खेलते हैं तो समझिए उनकी गड्डी जो पूरा कैंपेन है वो पटरी से उतर जाएगा। जब भी देखा गया है कि धोनी अगर शुरुआती कुछ मैच नहीं खेलते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहता है। हमने देखा है कि दूसरी टीमों को भी अगर उसका मेन खिलाड़ी ही नहीं खेलता है तो पूरे सीजन ही संभल नहीं पाता है। और इस लिहाज से जब आईपीएल की शुरुआत हो रही है और चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी ना हो तो उस टीम की ही कल्पना नहीं की जा सकती। ऑल्दो कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं, लेकिन टीम का जो पूरा दारोमदार है या कह लें एक्स फैक्टर है धोनी है, और वही नहीं खेलेंगे तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि चेन्नई प्रदर्शन कैसा करेगी। वो तो बात की बात है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण धोनी शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे, टीम से बाहर रहेंगे। इस लिहाज से अब विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन के कंधों पे होगी। अगर हम आपको फुल स्क्रीन में दिखाएं कि किस तरीके से सीएसके ने इस बात की जानकारी दी कि थाला कुछ मैचों से बाहर रहने वाले हैं। उन्होंने कामना की है कि धोनी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन उनका जाना एक तरीके से टीम के लिए किसी मायनों में सही नहीं है, क्योंकि धोनी ना सिर्फ टीम के लिए बतौर कप्तान तो नहीं, लेकिन टीम में अगर रहते हैं तो कप्तानी की भूमिका में नजर आते हैं, विकेट कीपिंग में रहते हैं, और ऐसा लगता है पूरी टीम का जो कंट्रोल है उन्हीं के हाथों में है। और इसलिए आप देखते हैं कि जब से वो टीम में आए हैं तब से फ्रेंचाइजी उन्हें नहीं जाने दे रहा है। तमाम खिलाड़ी उनके साथ जो आए आज रिटायर हो चुके हैं, आज वो कोच बन चुके हैं, मेंटर बन चुके हैं, लेकिन धोनी आज तक खेल रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि फ्रेंचाइजी उन्हें रिलीज करने के मूड में नहीं है। हम आपको स्क्रीन पे वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएसके फ्रेंचाइजी ने धोनी के जो शुरुआती कुछ मैच से बाहर रहने की बात कही है। देखिए, जैसा कि आपको बताएं कि धोनी जो है फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, जिसके चलते वो 2 हफ्तों तक नहीं खेल पाएंगे, और सीएसके ने जल्द फिट होने की कामना की है। उन्होंने एक्स पर इस बात की जानकारी दी, और अगर नहीं खेलती हैं तो समझिए कि सीएसके के लिए झटके से कम नहीं है, क्योंकि जितने भी ट्रॉफी सीएसके ने जीते हैं वो धोनी की ही कप्तानी में जीते हैं। अगर धोनी हटते हैं, धोनी ने के हटने के बाद जडेजा के रूप में कप्तानी का ट्राई किया, उसके बाद समझिए ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई किया, लेकिन धोनी जब रहते हैं तभी सीएसके बूम करती है, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। धोनी अगर हटते हैं तो टीम का पूरा जो प्रदर्शन है डबाडोल हो जाता है। इस लिहाज से कह लें कि धोनी का रहना कितना मायने रखता है ये हम सब जानते हैं। और धोनी को लेकर क्या क्रेज है चेन्नई सुपर किंग्स में, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस में, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर धोनी की अगर बात करें तो धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास के बाद से सिर्फ आईपीएल ही खेले हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 278 मैच खेले, जिनमें से 38.30 के औसत से 5,439 रन बनाए हैं। इस दौरान माही के बल्ले से 24 अर्धशतक निकले, और महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सर्वाधिक 248 मैच खेले, यानी कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं खेला। कितने खिलाड़ी आए, कितने कप्तान आए, कितने विकेट कीपर आए गए, लेकिन धोनी आज तक खंभा गाड़ करके चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे हैं। और उनका कुल आंकड़े की बात करें रन के मामले में 4,865 है। और पहला मुकाबला जो है, जो शुरुआती मैच होने वाला है, वो है आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स के अभियान की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 30 मार्च को गुवाहाटी में खेलेगी और उसके बाद अभियान की शुरुआत करेगी। और इसके बाद सीएसके टीम 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स, 5 अप्रैल को आरसीबी के विरुद्ध खेलेगी, 11 अप्रैल को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स होगा, जबकि 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स ये टीम भिड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आईपीएल में जो धोनी है 2026 में तो करीब 2 हफ्ते तक नहीं खेल पाएंगे। समझिए कि अगर उसके बाद भी अगर वो रिहैब से नहीं गुजर पाते, उनके मांसपेशियों की हिसाब ठीक नहीं हो पाता है, तो आगे भी बाहर रह सकते हैं, क्योंकि धोनी की उम्र हो चली है। जो कोई युवा खिलाड़ी आता है, कोई 28 साल का, तो उसकी फिटनेस और कोई 38-39 साल का है, उसकी फिटनेस की बात करें तो उसमें अंतर होता है। इस लिहाज से अगर धोनी की रिकवरी की बात करें तो उसमें समस्या आने वाली है,
क्योंकि जो उनका मांसपेशियों का खिंचाव होता है उम्र के साथ उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। और धोनी अगर 2 हफ्ते से बाहर रहते हैं तो समझिए उनका प्रदर्शन भी उसी तरह से इम्पैक्ट होगा अगर वो रिहैब के बाद टीम में वापस आते हैं। अगर हम स्क्वाड की बात करें, स्क्वाड में देखिए कि ऋतुराज गायकवाड़ आपको कप्तानी करते नजर आएंगे, MS धोनी आपको विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे, संजू सैमसन को लाया गया है राजस्थान रॉयल्स के से, वो वहाँ पे कप्तान थे, हालांकि अब रियान पराग उसकी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन संजू सैमसन का आना जो है अपने आप में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक तरीके से ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है, सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी ली भी जा सकती है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ उस तरीके से कप्तानी मटेरियल नहीं साबित हो रहे हैं जिस तरीके से कि संजू सैमसन साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन का प्रदर्शन रहा है और जिस तरीके से वो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इस लिहाज से टीम चाहती है कि एक ऐसा बल्लेबाज मिले, ऐसा विकेट कीपर मिले जिसका कि पूरी टीम पे कंट्रोल हो और विकेट की पूरी डायरेक्शन दे सके। और संजू सैमसन इस मामले में बहुत फिट बैठते हैं, जो कि ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं और एक भरोसेमंद के तौर पर साबित हुए हैं। स्किल्स के मामले में काफ़ी एकदम ठोस हैं और कप्तानी मटेरियल भी माने जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स की उन्होंने कप्तानी की भी है। तो धोनी के बाद टीम चाहेगी कि संजू सैमसन को कप्तानी सौंपी जाए, जो कि लंबे तौर पर जा सके, जो धोनी की तरह से ही टीम को संभाल सके। डेवल ब्रेविस हैं, आयुष महात्रे हैं, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान और उर्बिल पटेल हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो जेमी ओवर्टन हैं, रामकृष्ण घोष हैं, प्रशांत वीर हैं, मैथ्यू विलियम शॉर्ट हैं, अमान खान हैं, जैक्स फॉक्स हैं, शिवम दुबे हैं। शिवम दुबे भी इस बार समझिए कि टीम के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके का प्रदर्शन उनका T20 वर्ल्ड कप में रहा था, वैसे ही कुछ प्रदर्शन वो दोहराने की कोशिश करेंगे। और खलील अहमद बॉलर हैं, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चहर और स्पेंसर जॉनसन, ये सब आए हैं। स्पेंसर जॉनसन के बारे में तो ये भी है कि वो PSL को छोड़ करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है टीम उनका यूटिलाइज करना चाहेगी। हालांकि जो विदेशी खिलाड़ियों का कोटा है वो एक लिमिटेड है, तो उसी में आपको बल्लेबाज और ऑलराउंडर और फास्ट बॉलर का एक समावेश करना होता है। इस लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स चाहेगी कि अगर स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं तो जाहिर सी बात है नूर अहमद को स्पिन बॉलर के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाए। खलील अहमद खेलते हुए नजर आएंगे आप। अंशुल कंबोज भी एक ट्रम्प कार्ड एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल में मौका दिया गया था लेकिन वैसा प्रदर्शन उनका नहीं रहा। लेकिन कुल मिलाकर कह लें तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बुरी खबर है कि उनके जो दिग्गज कैप्टन रहे हैं, माही हैं, थाला हैं, वो शुरुआती 2 हफ्ते चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेल पाएंगे। इस लिहाज से देखें तो अप्रैल 14 तक का जो मुकाबला है उससे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और इस बार चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कैसा होने वाला है? क्या आप ये मान के चलते हैं कि आगे CSK संजू सैमसन को कप्तानी की जिम्मेवारी सौंपने वाली है? आपकी राय जो भी है अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।